हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लस प्राइम पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में राष्ट्रपति से संबंधित 50+ क्वेश्चन को देखेंगे जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। फ्रेंड्स, यह सभी प्रश्न सिलेक्टेड हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, यह एक ट्रिक है, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग, इसको से आसानी से याद हो जाएगा। पकानी कोका दुयो दशम, इसको ध्यान रखिएगा। प से राष्ट्रपति का पद आर्टिकल्स 52 में है। का से कार्यपालिका का प्रधान आर्टिकल्स 53 में है। नी से राष्ट्रपति का निर्वाचन आर्टिकल्स 54 में है। को से राष्ट्रपति का कोटा आर्टिकल्स 55 में है। का से राष्ट्रपति का कार्यकाल आर्टिकल 56 में है। दू से राष्ट्रपति का दोबारा या पुनः निर्वाचन आर्टिकल 57 में है। यो से राष्ट्रपति के लिए योग्यता आर्टिकल्स 58 में है। द से राष्ट्रपति के लिए शर्त आर्टिकल्स 59 में है। स से राष्ट्रपति का शपथ आर्टिकल 60 में है। म से राष्ट्रपति पर महाभियोग आर्टिकल्स 61 में है। आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, इस ट्रिक को, इसको से आप लोगों को आसानी से याद हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का प्रधान है? ऑप्शन बी राइट आंसर, आर्टिकल्स 52 में राष्ट्रपति पद का प्रधान है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन के बारे में बताया गया है? ऑप्शन डी राइट आंसर, आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद की योग्यता का उल्लेख बताया गया है? ऑप्शन डी राइट आंसर, अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति पद की योग्यता का उल्लेख बताया गया है। अगला प्रश्न। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के शपथ के बारे में बताया गया है? ऑप्शन डी राइट आंसर, अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न। राष्ट्रपति की योग्यता क्या होती है? ऑप्शन ई उपयुक्त सभी भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष आयु पूरा कर चुका हो, लोकसभा सदस्य बनने का योग्य हो, किसी भी लाभ के पद पर ना हो, ध्यान रखिएगा सभी को। अगला प्रश्न। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? ऑप्शन बी राइट आंसर, राष्ट्रपति होते हैं भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक। अगला प्रश्न। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? ऑप्शन बी राइट आंसर, राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। अगला प्रश्न। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए राइट आंसर, राष्ट्रपति होते हैं भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष। अगला प्रश्न। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? ऑप्शन डी राइट आंसर, राष्ट्रपति होते हैं भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर। अगला प्रश्न। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? ऑप्शन बी राइट आंसर, अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। अगला प्रश्न। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? ऑप्शन सी राइट आंसर, भारत के उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपते हैं और भारत के उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न। संघ लोक सेवा आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन सी राइट आंसर, राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग अध्यक्ष के नियुक्ति करते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न। देश के मुख्य चुनाव की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए राइट आंसर, राष्ट्रपति करते हैं देश के मुख्य चुनाव की नियुक्ति। अगला प्रश्न। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन बी राइट आंसर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और यह लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन सी राइट आंसर, 35 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए। अगला प्रश्न। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन बी राइट आंसर, 5 वर्ष का होता है राष्ट्रपति का कार्यकाल। अगला प्रश्न। राष्ट्रपति का चुनाव का निर्णय कौन करता है? ऑप्शन बी राइट आंसर, सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय करता है। अगला प्रश्न। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है?
ऑप्शन ए राइट आंसर संसद द्वारा हटाया जा सकता है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड, टाइपिंग में वहाँ पे मिस्टेक हो गया है। संसद द्वारा भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता? ऑप्शन डी राइट आंसर विधान परिषद भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? ऑप्शन डी राइट आंसर अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों का मनोनयन करता है? ऑप्शन सी राइट आंसर 12 सदस्यों के मनोनयन करते हैं। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी उत्पन्न विवाद का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन बी राइट आंसर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? ऑप्शन बी राइट आंसर प्रधानमंत्री की सलाह पर भंग कर सकता है। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में बताया गया है? ऑप्शन बी राइट आंसर अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में बताया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शन बी राइट आंसर अमेरिका के संविधान से ली गई है। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? ऑप्शन डी राइट आंसर कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, कितनी बार भी निर्वाचित हो सकता है। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? ऑप्शन डी राइट आंसर अनुच्छेद 123 भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। अगला प्रश्न, भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे जो निर्विरोध चुने गए? ऑप्शन सी राइट आंसर नीलम संजीव रेड्डी थे जो निर्विरोध चुने गए थे। ध्यान रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? ऑप्शन डी राइट आंसर अनुच्छेद 143। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? ऑप्शन सी राइट आंसर वीवी गिरी भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार थे। अगला प्रश्न, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? ऑप्शन डी राइट आंसर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति। ध्यान रखिएगा, इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पहले ही हो गई थी? ऑप्शन बी राइट आंसर डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पहले ही हो गई थी। ध्यान रखिएगा, इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? ऑप्शन बी राइट आंसर अनुच्छेद 74। ध्यान रखिएगा इसको। अगला प्रश्न, केंद्र की समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? ऑप्शन बी राइट आंसर राष्ट्रपति में केंद्र की समस्त कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री पद की नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास होता है? ऑप्शन बी राइट आंसर राष्ट्रपति के पास होता है प्रधानमंत्री पद की नियुक्ति करने का अधिकार। अगला प्रश्न, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए राइट आंसर राष्ट्रपति करते हैं भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति द्वारा राज्यों पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? ऑप्शन सी राइट आंसर अनुच्छेद 356 द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है राज्यों पर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा इसको। अगला प्रश्न, संसद द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कितने दिन पूर्व सूचना के बाद शुरू की जाती है? ऑप्शन बी राइट आंसर 14 दिन पूर्व सूचना के बाद शुरू की जाती है। ध्यान रखिएगा इसको। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए सदन के कितने सदस्यों का लिखित प्रस्ताव चाहिए होता है? ऑप्शन सी राइट आंसर 1/4 प्रस्ताव चाहिए होता है। ध्यान रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश में युद्ध या बाह्य आक्रमण की स्थिति में आपातकाल लगा सकता है? ऑप्शन ए राइट आंसर अनुच्छेद 352
के अंतर्गत देश में युद्ध या बाह्य आक्रमण की स्थिति में आपातकाल लगा सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आर्थिक संकट की स्थिति में आपातकाल लगा सकता है? ऑप्शन सी राइट आंसर, अनुच्छेद 360 के अंतर्गत आर्थिक संकट की स्थिति में आपातकाल लगा सकता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए निर्वाचित मंडल के कितने सदस्य प्रस्तावक होते हैं? ऑप्शन सी राइट आंसर, 50 प्रस्तावक होते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए निर्वाचित मंडल के कितने सदस्य अनुमोदक होते हैं? ऑप्शन बी राइट आंसर, 50 अनुमोदक होते हैं। अगला प्रश्न, क्षमादान अथवा मृत्युदंड पाए अपराधी की सजा पर फैसले लेने का अधिकार किसके पास होती है? ऑप्शन बी राइट आंसर, राष्ट्रपति के पास होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति के बारे में बताया गया है? ऑप्शन बी राइट आंसर, अनुच्छेद 72 में संविधान की राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति के बारे में बताया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा इसको। अगला प्रश्न, मौलिक अधिकार कौन निलंबित कर सकता है? ऑप्शन बी राइट आंसर, राष्ट्रपति मौलिक अधिकार निलंबित कर सकता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने किया था? ऑप्शन बी राइट आंसर, एडविन लुटियंस ने राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति द्वारा लगाए जाने वाले आपातकाल का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए राइट आंसर, जर्मनी से लिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, भारत का महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, एक राज्य का राज्यपाल, ये सभी का नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसके पास होता है? ऑप्शन बी राइट आंसर, राष्ट्रपति के पास होता है। अगला प्रश्न, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? ऑप्शन ए राइट आंसर, विधायी अधिकार है अध्यादेश जारी करने का अधिकार, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, पूर्व निषेध, पॉकेट निषेध तथा निलंबित निषेध, ये सभी भारत के राष्ट्रपति के पास वीटो शक्ति होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था वह था? ऑप्शन डी राइट आंसर, भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम, ध्यान रखिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला प्रश्न, युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम है? ऑप्शन सी राइट आंसर, राष्ट्रपति सक्षम है, ध्यान रखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।